नेशनल प्लेयर हैं आप भी? हाँ जी। कितने साल हो गए? और सबसे बड़ी बात पूछना चाहूँगा कि इस तरफ झुकाव क्यों? व्हाई? एज़ अ गर्ल बैडमिंटन इज़ अ सॉफ्ट ईज़ी, कोई भी स्पोर्ट्स ईज़ी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें स्टैमिना ज़्यादा लगता है, तो बास्केटबॉल ही क्यों? मेरा हमेशा से बचपन से मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, तो कहीं न कहीं मेरे को घर पे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है स्पोर्ट्स के लिए। और बचपन से मेरे को अपने स्कूल में भी बहुत सपोर्ट मिला है, और इसी वजह से मैं स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स गेम्स में बहुत आगे जा गई। थिंक बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है इसमें सारी स्ट्रेंथ स्पीड सब कुछ ज़रूरी होता है। तो बास्केटबॉल खेलने के लिए एक फील हुआ खेलना है तभी। बाकी बाकी सारी स्पोर्ट्स अच्छी हैं, बट बास्केटबॉल के लिए कुछ अलग। करारा जवाब जाता है अगर मैं बोलना चाहूँ तो। आजकल की लड़की किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट लड़कियां बॉयज़ से ज़्यादा आउटशाइन कर रही है। अगर आप कोई भी डिटेल्स निकालिए, कोई भी आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, तो गर्ल्स आर ऑब्वियसली आउटशाइनिंग बॉयज़। सो फॉर मी गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़। इनफैक्ट दे आर अहेड ऑफ बॉयज़ इन दीज डेज। और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रही बात सोसाइटी की, आपने ये भी सुना होगा कि आप सही हो तब भी सोसाइटी बोलेगी, गलत हो तब भी सोसाइटी बोलेगी। तो आपको स्टैंड खुद लेना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, इट्स ओके। कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं भी करते, या फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं। एक समय था जब लड़कियां पैदा होती थी ना, तो उनको मार दिया जाता था। एक समय ऐसा था, घर से बाहर जब निकलती थी कुछ करने के लिए, तो कहा जाता था ये काम काज आपके लिए नहीं है, आप पढ़िए लिखिए, उसके बाद शादी करके आपने जो है रसोई घर संभालना है। लेकिन ये आज की लड़कियां हैं, ये किसी से कम नहीं है। इनसे बातचीत करेंगे, और बास्केटबॉल जैसे खिलाड़ी, वो भी नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, थोड़ी थोड़ी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अश्लेषा विक्रम। नेशनल प्लेयर हैं आप भी? हाँ जी। कितने साल हो गए? और सबसे बड़ी बात पूछना चाहूँगा कि इस तरफ झुकाव क्यों? व्हाई? एज़ अ गर्ल बैडमिंटन इज़ अ सॉफ्ट ईज़ी, कोई भी स्पोर्ट्स ईज़ी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें स्टैमिना ज़्यादा लगता है, तो बास्केटबॉल ही क्यों? मेरा हमेशा से बचपन से मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, तो कहीं न कहीं मेरे को घर पे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है स्पोर्ट्स के लिए। और बचपन से मेरे को अपने स्कूल में भी बहुत सपोर्ट मिला है, और इसी वजह से मैं स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स गेम्स में बहुत आगे जा गई हूँ। फिजिकली स्ट्रेंथ तो ज़रूर चाहिए चाहिए, मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर किस तरह से स्वभाव रहता है ख़ास तौर पे? ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की गेम हो, इंसान का नेचर भी कहीं न कहीं रिलेट हो जाता है? देखो, अगर आप गेम रखते हैं तो आपकी मेंटली आप बहुत एक्टिव रहते हैं एंड बहुत फ्रेश रहते हैं। कि अगर आप जैसे आजकल जो लोग गेम्स नहीं खेलते, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस रहता है, तो ये जो जितना भी स्ट्रेस होता है मेंटली गेम फील्ड पे आके निकल जाता है, जिससे बंदा काफ़ी फ्रेश रहता है और फिजिकली भी फिट रहता है आपको इससे। लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्ड होता ही होता है, खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है? बिल्कुल होती है। बिल्कुल आप बाहर जाते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, आप बाहर लोगों से मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता है। आपका क्या नाम है? स्तुति शर्मा। कौन से अभी क्लास में हो, या कहाँ क्या कर रहे हो? 12th में। सो वही सवाल, व्हाई बास्केटबॉल? बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, टेनिस है, आई मीन कोई तीरंदाजी करता है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन व्हाई बास्केटबॉल? आई थिंक बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है इसमें सारी स्ट्रेंथ स्पीड सब कुछ ज़रूरी होता है। तो बास्केटबॉल खेलने के लिए एक फील हुआ खेलना है तभी। बाकी बाकी सारी स्पोर्ट्स अच्छी हैं, बट बास्केटबॉल के लिए कुछ अलग। झुकाव ज़्यादा इसीलिए। सो डाइट प्लान का भी ध्यान रखते हो कि किस तरह से डाइट हो, क्योंकि जब एनर्जी इतनी यूज़ होगी तो डाइट तो हेल्दी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, डाइट तो बहुत ज़रूरी होती है। हर हर गेम के लिए डाइट ज़रूरी होता है। डाइट तो ज़रूरी है। ध्यान। हाँ जी। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? आरुषि शर्मा। आरुषि जी, वही सवाल जो इनसे पूछा, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। ये जो सो कॉल्ड कुछ ज़माने में लोग होते हैं जो कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है, आई मीन पढ़े लिखे, शादी करें और बाद में अपना परिवार संभालें। आपको लगता है आज की लड़की जो है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक औरत है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पे भी वापस जवाब जाता है कि जो इस तरह से अंडर एस्टिमेट करते हैं? बिल्कुल, बहुत करारा जवाब जाता है अगर मैं बोलना चाहूँ तो। आजकल की लड़की किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट लड़कियां बॉयज़ से ज़्यादा आउटशाइन कर रही है। अगर आप कोई भी डिटेल्स निकालिए, कोई भी आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, तो गर्ल्स आर ऑब्वियसली आउटशाइनिंग बॉयज़। सो फॉर मी गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़। इनफैक्ट दे आर अहेड ऑफ बॉयज़ इन दीज डेज। एंड मेरे हिसाब से तो लड़कियां हर एक काम करती है, ड्राइविंग से लेके रोटी तक। इनफैक्ट यू विल सी, हमारी मदर्स का एग्जांपल लेंगे, आवर मदर्स आर वर्किंग वुमेन। वो सारा कुछ करती है, घर से लेके स्कूल तक, कॉलेज तक, सारा कुछ वो करते हैं। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़। दे आर इन फैक्ट अहेड ऑफ बॉयज़ in today's world, and parents and society should accept it, and in fact they are accepting it, but there are some kind of backlog. But I hope they'll accept it soon, and they'll allow their girls to move forward.
पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है जब कोई भी इंसान किसी भी स्पोर्ट्स में जाता है? एक तो डिसिप्लिन लाइफ का हो जाता है और कहीं न कहीं आप समझते हो कि पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है? बिल्कुल, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत होती है, आपको पता चलता है, आपको आगे पीछे का पता चलता है, आप लोग नेशनल्स जाते हैं, आप लोग टूर्नामेंट्स जाते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, लाइक यू पीपल नो कि एटमॉस्फेयर कैसा है, हाउ टू गेट फिट इन। ये टीम वी प्ले, स्पेशली वी प्ले अ टीम गेम, सो हमें पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है, हमारी मेंटल ग्रूमिंग भी होती है। एंड बास्केटबॉल इज द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट गेम इन द होल वर्ल्ड, राइट। सो इट वी नीड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एवरीथिंग। एंड मोर ओवर हमें टीम स्पिरिट भी चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स के इसके साथ सिंपैथी भी चाहिए। सो ओवरऑल इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अलोंग विद योर फिजिकल हेल्थ। बड़ी अच्छी बात कही। इनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी वर्मा। खुशी जी, क्या आपको भी खुशी मिलती है इस स्पोर्ट्स को खेल के? आई मीन वो चेहरे पे आपका दिख रहा है जिस तरीके से आप लड़कियां होके वहाँ हूटिंग कर रही थी। आई मीन लड़के भी नहीं कर पाए। हाल ही में एशियन गेम्स में वुमेन्स ने जो है, इंडिया की वुमेन्स टीम ने गोल्ड लेकर आए हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती है अपने स्पोर्ट्स को लेकर? ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने खुद कहा कि हम लोग वहाँ पे चेयर कर रहे थे, तो इससे ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और सबको चेयर कर रहे हैं, अपनी टीम को चेयर कर रहे हैं। सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लड़कियां हर मुकाम हासिल कर रही हैं। आपको लगता है वो मुकाम हासिल कर रही हैं अपनी मेहनत से, तो कहीं ना कहीं बाकियों को भी इंस्पायर कर रही हैं कि जैसे हम कहें नेहवाल की बात करें, सानिया नेहवाल की बात करें, या फिर सानिया मिर्ज़ा की बात करें, या फिर स्मृति मंदाना की बात करें, अलग अलग स्पोर्ट्स से हैं, लेकिन वो रोल मॉडल बने। और आपको लगता है कि उनका रोल मॉडल बनना लड़कियों को थोड़ा और बूस्टअप करता है? ये ज़रूर करता है। जब भी हम ये देखते हैं कि हमारी जो वुमेन है उन्होंने क्या किया है अपनी कंट्री के लिए, तो जब मूवीज़ बनती हैं ऑफ कोर्स स्पेशली, तो उनसे हमें कितना इंस्पायर होता है। लोग उस फील्ड में जाते हैं, अपने टैलेंट बाहर निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है इससे। पेरेंट्स की सोच बदलती है, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जो डर है उनके दिमाग से या कुछ भी, तो उस चीज़ को वो निकालते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इट्स अ गुड, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है सोसाइटी के लिए। एक समय ऐसा था, क्या एज ए खिलाड़ी आप भी ये सभी सोचते हो? एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे कि भैया गेम एक ही है, वो है क्रिकेट। मतलब क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है, और ये भी सोच थी कि बाकी स्पोर्ट्स को इतना अप्रिशिएट या फिर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को नहीं मिलता, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिलती। आपको लगता है कि उस समय की सोच उनकी सही थी, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आया? नहीं, एक्चुअली हम ये कहेंगे कि शायद उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया। सोच उस टाइम भी ये चीज़ नहीं है कि सही थी कि सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया, और अभी धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि बास्केटबॉल कितना है इलीट, वहाँ पे शुरू है, आपने सुना होगा नोएडा में मैचेस चल रहे हैं ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें अब बाहर आ रही हैं, लोगों को दिख रहा है। फुटबॉल कितना डेवलप हुआ है, लड़कियों में बास्केटबॉल पहले हार्डली होता था, बट आजकल आप देखो कि कितने अच्छे से हो रहा है ये सब चीज़ें। तो बस अब चीज़ें ध्यान में आ रही हैं और इस पर इनिशिएटिव किया जा रहा है। जर्सी जब जम्मू कश्मीर की हो, और जब आप दिल्ली, मुंबई या कहीं भी मेट्रो सिटी या कहीं पे भी जाते हो स्पोर्ट्स खेलने के लिए, वो गर्व, प्राउड तो मोमेंट फील तो होता ही होता है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो जो इंडिया तक की जर्सी की दूरी है, उसके लिए कितनी मेहनत अपने आप करनी पड़ती है और कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा? ये तो है कि ऑफ कोर्स हमें थोड़ा और उसके लिए बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आप को, और नो डाउट उतना ही एक्सपोजर भी, उतने ही मैचेस भी यहाँ पे भी होने चाहिए, ताकि हमें उस चीज़ के लेवल पे कॉप अप कर सकें। जैसे कि बाकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो एक्सपोजर है, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे भी आए और हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। और ऑफ कोर्स कोचेज़ के बिना ये नहीं हो सकता, तो दे आर डूइंग फॉर अस। वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, और उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। ऑल द बेस्ट। जाते जाते इनसे बात करते हैं कि मैंने इनसे भी ये कहा, ये जो जम्मू कश्मीर की जब जर्सी आप पहनते हो, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि यस, कोई बाहर से आता है, आप जम्मू कश्मीर से आए हो। वैसे भी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जब बाहर जाएं या कोई व्यक्ति बाहर जाए, काफ़ी आदर सम्मान मिलता है। वो जम्मू कश्मीर की जर्सी से इंडिया तक की दूरी कितनी लगती है? क्या आपको लगता है कि मेहनत और डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी कि जब देश की जर्सी अपने पहनी हो तो? देखो, मेहनत अगर हमें एक अगर स्टेट लेवल पे खेलने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो नेशनल लेवल हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट ये है कि अगर डेडिकेशन और सही गाइडेंस रहे, तो फिर पहुंच सकते हैं। बट ये है कि जितनी मेहनत हमें अभी लगेगी, उससे बहुत ज़्यादा लगेगी। क्या स्पोर्ट एक फैमिली की चाहिए? आप बड़े खुशनसीब हो कि आपके पेरेंट्स आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग, आपके जितने भी हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। हर व्यक्ति इतना लकी नहीं होता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी है? फैमिली सपोर्ट एज आई से दैट फैमिली सपोर्ट का मतलब पेरेंट्स का मेजर रोल है इसमें। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यू कांट कम एंड प्ले हेयर।
लड़के जैसे तैसे करके आ जाते हैं, बट लड़कियों के लिए इट्स नॉट ईजी. सो एट द एंड फॉर मी माई फैमिली हैव सपोर्टेड मी टू द बेस्ट एंड दे स्टिल डू. सो या फैमिली सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. एक मूवी आई थी दंगल, शायद आपने देखी होगी, जिसमें कहा हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है रे. कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई अचीव कर लेता है ना तो लोग कहते हैं वाह वाह, मुझे तो पहले से पता था इसमें इतना कैलिबर है, ये तो कर सकता था या कर सकती है. जब शुरुआती दौर होता है, जब सपोर्ट फैमिली का तो मिल रहा होता है, लेकिन समाज ना उनको आदत होती है खुरेदने की, बाकियों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करने की. वो समय कैसे मेंटली प्रिपेयर रहते हो, या ये कहते हो कि फैमिली साथ में और किसी का गम नहीं? ये बहुत ही आपने बड़ी बात बोली, ये चीज़ ज़रूर है, हमने अपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. और आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से भी हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं. सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख रहे होगे, जब स्कोर अप डाउन होता है तो प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करना और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और रही बात सोसाइटी की, आपने ये भी सुना होगा कि आप सही हो तब भी सोसाइटी बोलेगी, गलत हो तब भी सोसाइटी बोलेगी. तो आपको स्टैंड खुद लेना पड़ेगा अपने लिए. अगर आप चाहते हो, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, इट्स ओके. कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं भी करते, या फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं, दे सपोर्ट यू सम दे डोंट सपोर्ट यू. तो आपको अपना इरादा पक्का रखना है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और किसको सपोर्ट कर रहे हो, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? वॉरियर्स. आप इसको कर रहे हो? वॉरियर्स. आप भी? वॉरियर्स. आप भी? वॉरियर्स. तो आज जम्मू कश्मीर पुलिस हारने वाली है, क्योंकि महिला शक्ति जो है वो वॉरियर्स के साथ है. जीएनके पुलिस फिलहाल तो कांटे की टक्कर चल रही है, हाफ टाइम हो चुका है. उम्मीद यही है कि जो भी जीते, लेकिन ये जो समाज की सोच बदल रही है ना, और वो बदलाव लाया है तो इन लड़कियों ने लाया है, जो हर काम कर सकती हैं. कुछ साल पहले शायद ऐसा नहीं होता था. वो कॉन्फिडेंस नहीं, लोग कहते हैं मैन डोमिनेट कंट्री है, ऐसा नहीं है. चीज़ें बदल रही हैं, और एग्जाम्पल सेट जब इस तरह की लड़कियां करती हैं ना, तो वो कईयों के लिए रोल मॉडल होती हैं, कईयों के लिए इंस्पिरेशन होती है. उम्मीद ये करते हैं इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, और जो दूरी है जम्मू कश्मीर से इंडिया तक वो जल्दी पूरी हो. ऑल द बेस्ट इन सबको. और आप देखते रहिए चैनल वन. राहुल खत्री, नमस्कार.